हीना रानी सोनी है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ और मेरा एज ए JEN राजस्थान में सिलेक्शन हुआ है। इसलिए मैं सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्रिंसिपल सर सभी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। थैंक यू। कोरोना गाइडलाइन के साथ मनाया रक्षाबंधन का पर्व, जेल में नहीं बनी राखी। बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर बांधा रक्षा सूत्र, रोडवेज बसों में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। रविवार को भाई बहन की प्रेम प्यार और रक्षा से जुड़े पर्व रक्षाबंधन को कोरोना नियमों के मुताबिक शहर भर में मनाया गया। पूरे दिन बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधे। राखी की रौनक दिन भर चली। वहीं धूप छांव के मौसम के बीच लोगों ने पतंगबाजी का भी लुत्फ उठाया। सुबह से ही बाजारों में मिठाइयों और पतंगों की दुकानों पर भीड़ जुटी रही। विवाहित बहनों ने ससुराल से पीहर आकर शुभ मुहूर्त में अपने भाइयों की राखी बांधी और उन्हें श्रीफल देकर उनसे रक्षा का संकल्प लिया। भाइयों ने भी अपनी क्षमता अनुसार बहनों को रक्षा का वचन देने के साथ उपहार भेंट किए। अमूमन हर घर में हिंदू धर्म के इस प्रमुख त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्या कहना है इस त्यौहार पर बहनों का, आइए सुनते हैं। ये त्यौहार भाइयों के लिए बनाया जाता है और उन भाइयों की लंबी उम्र के लिए बनाया जाता है। और मैं तो यही कहूँ कि हर बहन मतलब खुश रहनी चाहिए हर भाई से, और भाई अपनी बहन की ताकत होता है। और अब जैसे हाल में हैं, जैसे आज हम ससुराल पीहर जाएंगे अपने भाई के लिए राखी लेके, उनकी लंबी उम्र के लिए। जी, वैसे तो हम हमेशा रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ ही मनाते हैं। इस बार भी ऐसे ही बना रहे हैं, लेकिन ये है कि इस बार थोड़ी सावधानी के साथ बना रहे हैं, क्योंकि अभी जो बीमारी चली है उसके कारण हम इतना इकट्ठा भी नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी जगह में हम है ना इस तरह का त्यौहार मना रहे हैं। कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल जैसे बनाते हैं अब हम वैसे ही बना रहे हैं। क्या उद्देश्य है रक्षाबंधन के त्यौहार का? यही उद्देश्य है कि इस दिन मतलब हम भाई की कलाई पे जो सूत्र बांधते हैं उससे हम है ना सोचते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा, और यही है उद्देश्य है सबसे बड़ा कि वो हमारी रक्षा करेगा, जीवन भर हमारा साथ ऐसे बना रहेगा। वो एक सूत्र होता है, उसके अंदर बहुत सारी दुआएं होती है, उसके अंदर बहुत सारा आशीर्वाद होता है कि वो हमारी तो रक्षा करता है, लेकिन उसकी रक्षा कौन करेगा? तो उसकी रक्षा के लिए वो भगवान से लिया हुआ एक तरीके का वरदान या आशीर्वाद ही होता है। ये हिंदुओं का त्यौहार है और ये हमारे भाई के कलाई पे एक राखी का डोरा और राखी सूत्र बांधने के लिए बनाया जाता है। और भाई हमारा भाई हमेशा हमारे साथ रहे, इसलिए उसको बनाया जाता है। इस बार राखी किस तरीके से बना रहे हैं? कितने धूमधाम से आप लोग बना रहे हैं? हमेशा ही धूमधाम से ही बनाए जाते हैं। इस बार भी देखिए आप कितनी सारी भीड़ है घर में, सब बहनें आई हुई है, सब अपने ससुराल से, और धूमधाम से बनाएंगे इसको। भाई बहन के रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर कोरोना के चलते इस बार भी जेल में सजायाफ्ता भाइयों को उनकी बहनें रक्षा सूत्र नहीं बांध सकी। बंदियों की कलाइयां सूनी रहने के कारण जेल के अंदर मायूसी का माहौल बना रहा। बहनों ने बताया कि उन्हें जेल में रक्षाबंधन पर रोक की कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे में वे दूर दराज गाँवों और शहरों से अपने भाइयों को रक्षाबंधन के लिए राखी बांधने जेल पहुंच गईं, लेकिन जेल प्रशासन ने उन्हें मुख्य द्वार पर ही रोक दिया। बहनों ने धरना देकर जेल प्रशासन से आग्रह किया कि कैसे भी हो उन्हें अपने भाइयों से मिलने दिया जाए और रक्षा सूत्र बांधने दिया जाए, लेकिन जेल प्रशासन ने उनकी एक न सुनी। इसके बाद जेल के गेट के बाहर धरने पर बैठी बहनों ने जेल प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया। इस मौके पर कई बहनों के आंखों में आंसू भी देखे गए। जेल में सजा काट रहे भाइयों को राखी बांधने पहुंची बहनों ने बताया कि लॉकडाउन के चलते पहले भी रक्षाबंधन पर अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र नहीं बांध सकी। इस बार फिर से राखी बांधने पहुंची तो उन्हें जेल प्रशासन ने राखी नहीं बांधने दी। उन्होंने बताया कि कम से कम उनके द्वारा लाई गई मिठाई, नारियल और राखी जेल के अंदर ही पहुंचा दें तो उन्हें संतोष होगा। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हर साल की तरह इस बार भी रोडवेज बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा का तोहफा प्रदान किया गया, जिसके चलते केंद्रीय बस स्टैंड पर महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई। सुबह से ही महिलाओं की भीड़ जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, नागौर, उदयपुर जाने के लिए पहुंच गई, जिससे बसें खचाखच भर गईं। बस स्टैंड पर किसी को भी कोरोना का खौफ नहीं था, किसी ने मास्क नहीं लगा रखा था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही थी। रोडवेज प्रशासन भी भीड़ के सामने अपने आप को बौना महसूस कर रहा था। राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए रक्षाबंधन के ऊपर फ्री यात्रा का आदेश जारी किया है। उसके ऊपर राजस्थान रोडवेज ने भी महिलाओं को रक्षाबंधन पे फ्री यात्रा करने के लिए आदेश जारी किए हैं। तो उसके अंदर रक्षाबंधन आज 22 तारीख को रात को 12 बजे से लेकर के वापस रात को 11:59 तक वॉल्वो और डिलक्स वाहन के अलावा सभी वाहनों में
फ्री यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसके लिए महिलाएं रक्षाबंधन पर अपनी बहनों अपने भाइयों के राखी बांधने के लिए फ्री यात्रा करेगी। ये सुविधा कराई गई है राजस्थान।